दया करिए कि बहुत भटक चुका हूँ। अभी तक कुछ आनंद नहीं है, आपकी प्रेरणा से बस नित्य लगा हुआ हूँ। ये समस्या तो बहुत मतलब विचित्र समस्या है कि साधक फिर अशांत हो जाता है। बहुत अशांत हूँ प्रभु, और 87 साल की उम्र हो रही है। हमारी बात मान लो, केवल आप बात मान लो महाराज जी। जी, वही संभाल रहा है जिसको आप सोच रहे हो गुरु नहीं मिले, वही संभाल रहा है आपको, वही आपको यहाँ लाया है, वही आपको बोल रहा है, बस पकड़ लो ना, स्वीकार करो और वह रात दिन राम राम रटो। और कभी जब आपको अनुभव हो तब बताना कि ये गुरुवाणी थी या किसी व्यक्ति की वाणी थी। नहीं, कारण बहुत अच्छा होता है। यहाँ वृंदावन में बैठ के वो बात तुम्हें माननी थी, इसलिए प्रभु वहां अधूरा छोड़कर यहाँ पूरा कर दिए। सारा खेल तो होली का होता है ला। एक कुर्सी ले आओ महाराज जी के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आसन डालो। हाँ डाले महाराज, बद्रीनाथ से। अरे महाराज जी आप बैठ जाओ आसन में, कुर्सी में तो मुझे सुख मिलेगा। महाराज जी आप यहाँ भी बैठने की योग्यता आपने ही दी प्रभु, मैं तो किसी योग्य ही नहीं। महाराज जी यही तो योग्यता है, यही योग्यता है महाराज। दया करिए कि बहुत भटक चुका हूँ। अभी तक कुछ आनंद नहीं है, आपकी प्रेरणा से बस नित्य लगा हुआ हूँ। आप तो भगवत स्वरूप है महाराज जी। हाँ भगवत स्वरूप है। कृपा करिए प्रभु, कुछ कृपा करिए। महाराज जी को हमें उत्तरावस्था है जी, इसमें बस आप फिर चरणों का आनंद सदा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसी लालसा से आए हूँ प्रभु आपके चरणों। आप तो महाराज जी संत हैं, बस इतनी जरूर प्रार्थना है कि आत्मसमर्पण ही समस्त साधनों का फल है। आत्मसमर्पण, वो इष्ट में हो या गुरुदेव में हो, गुरु और इष्ट एक ही है। जब गुरुदेव में आत्मसमर्पण हो जाता है, अहम समर्पित हो जाता है, तो फिर हमारा दिव्य स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। इसी इससे गुरुत्व से ही तो विचलित हूं मैं। यानी इतना शुरू से ये रहा कि कहीं भी जैसे आपके सत्संग में सुनता हूं कि यहाँ से समर्पण होता है, वो कहीं हुआ ही नहीं। हाँ कोई प्राप्ति ही नहीं हुई। हाँ, ये समस्या तो बहुत मतलब विचित्र समस्या है कि साधक फिर अशांत हो जाता है। बहुत अशांत हूँ प्रभु, और 87 साल की उम्र हो रही है। आपकी मर्जी से जी रहा हूँ, माँ राधा रानी की कृपा से, पर बस इस अशांति ने मुझे बहुत खा गया। मैं नहीं चाहता, केवल जाप नाम जब तो केवल आपकी प्रेरणा से शुरू से हुआ है। सालों से आपकी कैसेट जब से सुनता हूँ, सत्संग रोज सवेरे शाम, बहुत आनंद मिलता है प्रभु, बहुत शांति मिलती है। उसी प्रेरणा से मैं जाप में भी लगा हुआ हूँ। तो अब आप चिंता फिर मत कीजिए, जो हमारा स्वरूप है उसको किसी साधना की जरूरत नहीं है। बात समझना। हम अपने स्वरूप को भूल करके जो अंतःकरण धर्म में स्थित हो गए हैं, मन बुद्धि चित्त अहम, इतना ममत्व हो गया है कि जो बुद्धि निर्णय करती है वो मैं अपना निर्णय मानता हूँ, जो मन चाह करता हूँ मैं अपनी चाह मानता हूँ, जो चित्त चिंतन करता हूँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं चिंतन करता हूँ। इतना अहम धर्म स्थित हो गया। ये अहम धर्म समर्पित हो जाए अगर ज्ञान में, तो स्वरूप बोध हो जाए, और भक्ति में तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो अब नाम जब शुरू कर दिया तो अब आपको चिंता नहीं करनी, ये सब कुछ करा लेगा। बस हर समय श्वास प्रश्वास में नाम पर ध्यान दे दीजिए। सार बात आपको बता रहे हैं, जो नाम आपको प्रिय हो श्वास प्रश्वास पर उसको चढ़ाना। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वासें नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। देखो अब तो आपका विरक्त वेश है और कोई कार्य तो है नहीं, तो रात दिन उठते बैठते जितना कम सो के काम चला लो, और जितने से प्राण पोषण हो जाए, जैसे भी
वैसे अन्न डाल लो और रात दिन नाम में लगो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप हमारी बात को केवल गहराई से पकड़ लीजिए। एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक पकड़ लो नाम, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वेदांत का भी ज्ञान है, योग का भी ज्ञान है, सब मार्गों से जैसे चल के आए, तब हम आखिरी शब्द कहते हैं नाम। नाम ये तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जागृत कर देगा, ये षट चक्र भेदन कर देगा, ये ब्रह्मबोध करा देगा, ये भगवत प्रेम प्रदान कर देगा। खास बात है संसार का चिंतन छूट जाना। तो नाम का में जब हम एकाग्रता करते हैं तो नाम सच्चिदानंद में त्रिगुणातीत है और संसार त्रिगुण में है, तो हमारा जो चिंतन त्रिगुण का हो रहा है वो छूटा, क्योंकि स्वरूप अचिंत्य है। जो अपना स्वरूप है वो चिंतन वाला नहीं है, अचिंत्य है। आप समझ पा रहे हैं? आत्मा अचिंत्य है, वही मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। चिंतन हमारा फंस गया जगत में, अब इसको कैसे हटावें? तो गुरु नाम जो देते हैं, मंत्र देते हैं, नहीं वही तो नहीं मिला प्रभु। तो वो जिनने मुझे नांदी श्राद्ध, बिरजा होम, पिंडदान सब प्रक्रिया कराई, मैं शंकराचार्य पीठ से 10 नामदान लिया था, लेकिन वो भी ऐसा रहा कि उन्होंने प्रेस मंत्र नहीं दिया। तो मुझे जब से ही ये वेदनाएं शुरू हो गई मन में कि हाँ महाराज जी, अधूरा जीवन तो फिर अशांत रहता है। बहुत अशांत हूँ, इसी से अशांत हूँ प्रभु। बस इस पे आप कृपा कीजिए, आखिरी स्रोत है आपका। अब तो आप जब बुलाओगे जब फिर हाजिर हूँ। नहीं, आप हमारी बात मान लो, केवल आप बात मान लो महाराज जी। अब कुछ नहीं, देखो हम जिस बात के आशिक हैं वो हम कैसे अपनी बात रखे। बस हम इतना कहते हैं जो आपको नाम प्रिय है। आपको कौन सा नाम प्रिय है? मुझे माँ सीता जी और प्रभु राम जी, हनुमान जी महाराज, वो एक ही है। एक पकड़ो, इन्हीं में एक पकड़ लो। राम 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 वही जाप करता हूँ। हनुमान जी महाराज की विशेष वो लालसा रहती है। वो उस जो आप कर रहे हो ना राम राम, जी, वो उसी से संतुष्ट है, अलग से कुछ कहने जी जी जी, वो ये सतत कर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। रोते हुए हनुमान जी वहां विराजमान रहते हैं जहां नाम चलता है प्रभु सियाराम। हे महाराज जी, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुर सर तीर बिन नीर दुख पाइए, सुरतर तरे तो दारिद सताइए। राम 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 जी, बस हमारी बात मान लो। अगर नाम को पकड़ो तो राम 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 बस। देखो, ना आप सन्यासी हो, ना आप पुरुष हो, ये बाहरी शरीर का भेष है। आप सच्चिदानंद वपु भगवान के स्वरूप हो। बस शुरू कर दो, हमारी बात मान लो, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बस इसमें लग जाओ, राम 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 राम। ये अंतर से भेद मिट जाएगा जो तकलीफ हो रही गुरु तत्व की। आप पहले महाराज जी समझो, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। नहीं, गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्ता में। आपसे अगर आप थोड़ी भी श्रद्धा रखते हो तो गुरु तत्व ही बोल रहा है। नहीं, आप हमसे अवस्था में बहुत बड़े हो, अवस्था में शरीर की बड़े हो। हाँ, और हम आपके प्रति पूज्य भाव रखकर बैठा लें, हम आपको उपदेश नहीं करते। वही गुरु तत्व आपको उपदेश कर रहा है, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वही संभाल रहा है, जिसको आप सोच रहे हो गुरु नहीं मिले, वही संभाल रहा है आपको, वही आपको यहां लाया है, वही आपको बोल रहा है, बस पकड़ लो ना। 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं, बड़े बड़े 10-10 हजार वर्ष समाधि लगाने वाले ऋषि सब खड़े हो गए। हमारे यहाँ ज्ञान वृद्ध माना जाता है, अवस्था वृद्ध नहीं माना जाता। परमार्थ में वयोवृद्ध किसको कहते हैं? जो ज्ञान वृद्ध है। अवस्थागत वृद्ध नहीं कहा जाता। स्थिति प्रज्ञ है, अगर 16 वर्ष का है तो बड़े बड़े महात्मा बाप बाबा उनके खड़े हो रहे हैं। भगवान व्यास देव जी, पाराशर जी, वशिष्ठ जी वहीं सब बैठे हैं, और सुखदेव जी जब पधारते हैं ना, दिगंबर हैं, सब खड़े हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि ज्ञान वृद्ध है। वो ज्ञान वृद्ध होने के कारण, भगवत तत्व में स्थिति होने के कारण सब उनका सम्मान करते हैं। वही गुरु तत्व सब में विराजमान है। आप क्यों नहीं मान लेते कि गुरु तत्व बोल रहा है, वही बोल रहा है? अब आपका संशय खत्म। ये कभी नहीं कहना कि हमारे गुरु कौन है, खत्म खेल।
हमारे गुरु हमारे हृदय में है और हमारे गुरु हमको उपदेश कर चुके हैं। हम पूर्ण हैं, हमें किसी की अब जरूरत नहीं है, स्वीकार करो। और रात दिन राम राम रटो। और कभी जब आपको अनुभव हो तब बताना कि ये गुरुवाणी थी या किसी व्यक्ति की वाणी थी। बस अब दया हो गई आपकी। बस आप ये समझ लीजिए, अब संशय मत कीजिएगा। बस संशय ही दुख दे रहा था मुझे। बस आज से खत्म कर दीजिएगा। हो गया, हो गया, आप मान लीजिए। बिल्कुल मान। महादेव जी की विशेष कृपा से हम आपको बात कह रहे हैं, मान लीजिएगा। अब रात दिन इसमें लगिए, श्वास खाली न जाए, भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएंगे, निश्चित। श्वास खाली न जाए, अभी प्राण निकल जाएगा तो आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अभी इसी नाम से, तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। शुरू हो जाओ, रात दिन इसी में शुरू हो जाओ। जब तक नींद ना आ जाए और मृत्यु ना आ जाए तब तक नहीं, छोड़ना नहीं है। हाँ, बस हो गया काम। आप इसको पकड़ लीजिए। पकड़ लिया प्रभु, पकड़ लिया, भटकाव से बचा दी। बस अब मतलब कभी निंदा मत करना किसी की, कभी मत करना। अब आपसे कोई पूछे कि आपका संन्यास, आपका मंत्र, आप सब कुछ पूर्ण है, मैं आपसे ही निवेदन किया मैंने, तो हृदय में रखा। हाँ, इसलिए कि निवेदन होने से क्या हुआ, खाली हो गया, हृदय संशय रहित हो गया। अब कभी आप अधूरापन अपने को साबित मत करें। अब उसकी ओर जाना ही नहीं तो संशय एक ही था कि मेरे साथ क्यों हुआ, शायद प्रारब्ध कर्म होंगे मेरे, कोई कारण हो। नहीं, कारण बहुत अच्छा होता है। यहाँ वृंदावन में बैठ के वो बात तुम्हें माननी थी, इसलिए प्रभु वहां अधूरा छोड़कर यहाँ पूरा कर दिए। सारा खेल तो होली का होता है ला। हम आप ये सोचते, देखो भगवान गुरुदेव के विधान पर क्या वहां से करवाना, क्या यहां से करवाना, वो उनका खेल है। वो कहां से बैठ करके आपको संभालेंगे। आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव, वही प्यार करके बोल रहे हैं। बस आप अपने में स्थित हो जाओ। आज से अपने को आप पूर्ण समझो, कभी अधूरा मत समझो। बस पकड़ लो, फिर आगे आप खुद अनुभव कर लेना कि किसी व्यक्ति की वाणी थी या स्वयं गुरुदेव की वाणी थी। आप खुद देख लेना। महाराज जी, बैच शुरू होने से ठीक 2 मिनट पहले आगमन हुआ है, और ठीक अगर 1 मिनट और भी लेट हो जाते, 2 मिनट, तो बैच कभी मिल नहीं पाते। ऐसा संयोग नहीं बैठता महाराज जी, केवल एक कृपा। अभी जस्ट एक मिनट पहले ही पहुंचे हैं महाराज जी। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए।